मिलेगा तो फिर से आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। लेकिन वो काल का समय था, जिन्होंने कुर्बानी सिखाई। कौन सी कुर्बानी? खून की। मार काट हिंसा कभी कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी बुरे कर्मों के, बुरे खान पान के छोड़ने की, इसको कुर्बानी कहते। अगर बुरे खान पान पर कुर्बान हो जाते, बुरे कर्मों पर कुर्बान हो जाते, पाप कर्मों पर कुर्बान हो जाते, झूठ पर कुर्बान हो जाते, तो ये तुम्हारी कुर्बानी लाभकारी हो जाती। कुर्बानी का मतलब हिंसा, हत्या नहीं होती। आज तक यही लोग नहीं समझ पाए और मुसलमान इसी बात पे बेचारे बहक गए, वो भी भ्रमित हो गए। जबकि मोहम्मद साहब ने बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालो, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। अगर एक बूंद शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या किसी मुसलमान ने मोहम्मद साहब के इन अल्फाज वचनों को अख्तियार किया, स्वीकार किया? किसी ने नहीं, कोई नहीं माना। न मानने का परिणाम कयामत। मोहम्मद साहब ने कहा था, उन्होंने लिखा है, अगर मुसलमान कोई बैठे हुए आप सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनिए आप कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा। 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, या जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद हो। ये सफेद पोतधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा नहीं होगा। वो सबको खुदा से मिलने का संदेश देगा, युक्ति बताएगा। और जब वो खुदा का खुदाई पैगाम सुनाएगा और अपना एक हजूम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। मोहम्मद साहब के वक्त में सड़क का नाम नहीं था, ये डामर तार पुल कोई जानता नहीं था। लेकिन फकीर दिव्य दृष्टि होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार, वो वहीं से बैठ करके तीनों काल को देखते रहते। उन्होंने कहा, जब वो फकीर अपना संदेश पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो भी इंसान उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, वो जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर फकीर के वचनों को न माना और उन पर न विश्वास किया तो कयामत आ जाएगी। कयामत माने प्रलय, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय। प्रलय माने विनाश, एकदम विनाश की स्थिति बन जाएगी। ये मोहम्मद साहब लिख के गए। क्या कोई मुसलमान पढ़ रहा है इसको? क्या जान रहा है तुम्हारी कयामत आने वाली है और तुम पाक साहब निर्मल हो जाओ? तुम्हें जिस्मानी मैजिक में ये मांस का कतरा डालना बंद करो, ये बूंद शराब की बूंद डालना बंद करो, नहीं कयामत आ जाएगी। कोई नहीं सुनता, न हिंदू संत महात्मा की बात मानते, न मुसलमान फकीरों की बात मानते। कोई नहीं मानता, कोई किसी की बात नहीं। सब अपनी अपनी यानी मनमानी में पड़े हैं। तुम्हारी मनमानी का परिणाम विनाश वो आगे होने वाला है। अभी तो एक छोटी सी बीमारी आई जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको बहुत पहले बताया। 6 नवंबर 1986 को ये बाबा जी ने संदेश दिया था कि अगर आप लोग शाकाहारी सदाचारी न हुए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही।
उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का अर्थ है यही है। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कोरोना का मतलब क्या। कोरोना ये अंडे नहीं खाना, क्योंकि अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। मासिक धर्म, कितनी गंदगी। अरे मासिक धर्म में अगर तुम्हारी धर्म पत्नी होती है तो उसके हाथ का तुम भोजन नहीं करते, उसको छूते नहीं 5 दिन। इतनी गंदगी है। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसी स्थिति में रजस्वला, मासिक धर्म में जब स्त्री हो तो उसके लिए क्या लिखा, नारी की छाई परे तो अंधे हुए भुजंगी, कहो कबीर कैसे निभाए जो नित नारी के संग। उनका क्या होगा, इतना दूषित है। और आज एक रिवाज बना दिया अंडे खाने का। इधर सब डॉक्टर चिल्ला पड़े, ये फ्रूट है, फ्रूट हमने कौन से पेड़ में लगता है, ये कौन से पेड़ में लगता, या धरती से खोद के निकाला जाता, कहते फल है। ऐसा तुम्हें सिखा सिखा कर तुमको रोगी बना दिया। सबसे बड़े अंडा खाने वाला काम का रोक लो। विषय वासनाओं का शिकार, विषय वासनाओं का भूत अंडा खाने से चढ़ेगा। फिर ये अपने आप को कभी संभाल नहीं पाएगा और विषयों से अलग नहीं हो पाएगा। लिहाजा शरीर बहुत कम दिनों तक जीवित रहेगा। ये कितना बार ये नुकसान, और ये सब यहाँ सिखा रहे हैं। मैं तो निकलता हूँ, देखता हूँ जितनी भीड़ सब्जी मंडी में नहीं, उससे ज्यादा अंडों की दुकान पर भी। अंडों की दुकान इतना चलन बढ़ गया। और ये सब पढ़े लिखे, क्या तुम्हारी कोई रामायण, कोई गीता, कोई भागवत, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई बाइबिल ये तुम्हें सिखा रही है? किसी में शिक्षा है ये खाने का? इस भोजन के बारे में किसी ने आपको शिक्षा दी? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, क्या ये आपको शिक्षा दे रहे हैं? या गंगा और जमुना, क्या ऐसी कोई शिक्षा, या तीर्थों में, मूर्त में कोई ऐसी शिक्षा मिली? या कोई संत, महात्मा, फकीर, कोई मुल्ला मौलवी, कोई पादरी, कोई ग्रंथी, क्या इस तरह की शिक्षा आपको दे रहे? फिर आप ये किसकी सलाह से कर रहे? ये मनमानी, मनमानी का परिणाम है विनाश। वो आगे आ रहा है। आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है, हिंदुस्तान का कोई वर्ग, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको समय से जानकारी नहीं दी, हमको इनका दुष्परिणाम बताया नहीं गया, इनकी हानि के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ये कोई नहीं कह सकता। मैं 10 वर्षों से लगातार यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दे रहा हूं, और जिसके बदले में किसी से कुछ नहीं लेगा, कोई खर्चा नहीं, इस चर्चा का कोई खर्चा नहीं। जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी, हितकर, उसका कोई खर्चा, और जो तुम्हारे जीवन में कुछ देने वाली नहीं, उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा। कोई भागवत सुना रहा, कोई कुरान सुना रहा, कोई कुरान, इससे तुम्हारा क्या भला हो? वो तो उस समय लिखा गया था जब उस समय के लोग थे। उस समय के लोगों के लिए ये वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। सबने बैठकर ये मंत्रणा की कि आगे कलयुग आ रहा है, बड़ा खराब युग हुआ, लोग धर्म को छोड़ चुके होंगे, मानवता, इंसानियत को भूल जाएंगे, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, खुदा की, ये सब भूल जाएंगे। और इनके मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी की परख पहचान भी चली जाएगी। उस समय के इनके लिए कोई न कोई आधार जीवन के लिए बनाया जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए। तब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना। लेकिन उनकी उसकी भी आप नहीं माने। अरे भाई, कोई धार्मिक ग्रंथ
कोई मजहबी किताब क्या इस